हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे केवीएस के टीजीटी मैथ्स की। ठीक है, तो इसमें मैथ्स वाले सेक्शन को मैं सॉल्व करूंगी। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसके केवल 30 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस हम करेंगे। और ऐसे अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब आगे हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, बट आज मैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। और क्योंकि देखिए, अगर मैं पूरा पेपर एक ही बारी में सॉल्व करवाऊंगी तो वो काफ़ी लेंदी जाएगा, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको करवा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एन इज इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 15 की पावर 6, देन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोज इन एन। तो देखो, इस एन में ना आपको कंजिक्यूटिव जीरोज बताने कि इसमें कितने जीरोज आएंगे। ठीक है, अब जीरोस आने का मतलब क्या होगा। इसमें जीरोस आने का मीनिंग ये होगा कि एन के पास जो है ना, दो फैक्टर जरूर होंगे, 2 और 5। 2 और 5 ही जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये दो फैक्टर 2 एंड 5, ये आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसमें जाके देखिए। उसमें क्वेश्चन ये इस तरीके के क्वेश्चन करवाए गए हैं कि कोई भी नंबर है, अगर उसको उस पर आपको जीरो चाहिए, उसका एंड नंबर जो है जीरो चाहिए, तो उसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 2 एंड 5। वही चेक करो यहाँ पे, तो 2 है आपके पास, 5 भी है। इस 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इसको रहने दो, केवल इसका लेंगे हम, तो ये होगा 3 5 जा 15, ऐसी तो ब्रेक होगा, और एक 2 की पावर 3 है। तो मैं वापस से इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और इसमें से लेंगे हम तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये दोनों की जितनी पावर होंगी, ठीक है, जितनी पावर दोनों की सेम होंगी उतने जीरोस हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास, मैक्सिमम 2 के पास मैक्सिमम 3 है, तो इसमें जीरोस कितने होंगे आपके पास, 3 होंगे। ठीक है, भले 5 के पास 6 है, लेकिन इसके पास क्या है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, एक 5 की पावर 3 पे फ्री हो जाएगा, इसके लिए 2 नहीं है आपके पास, केवल ये और ये मिल करके दो, 2 एंड 5 मिल करके जीरो बनाते हैं। ठीक हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। थर्ड 82 देखते हैं, एच सी एफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज, और एक इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया, देन वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है 210 इंटू 5 प्लस 55 एक्स, ये एच सी एफ है। किसका एच सी एफ है, एच सी एफ ऑफ 120 55 का एच सी एफ ये है। आपको एक्स निकालने को कह रहा है, तो क्या हम इसका एच सी एफ साइड में निकाल सकते हैं, 210 एंड 55 का। तो अब देखो किससे हो रहा है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। आपको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। अगर ऐसा हो रहा है तो जो नंबर आएगा ना यहाँ, वही एचसीएफ होता है। एलसीएम निकालने का मेथड ये है कि आप इसको आगे 1 तक, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक सॉल्व करते रहो। ठीक है, लेकिन एचसीएफ का यही होता है कि आप एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, अब आप 210 इंटू 5 प्लस 55 एक्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, 5 से पूरे सबको डिवाइड कर देती हूँ, तो कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 210 प्लस 11 एक्स हो गया। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 209 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 11 एक्स। तो एक्स कितना आ रहा है, माइनस का 209/11 आ रहा है। ठीक है, चेक करो विच वन, 209, ये डी आ रहा है आपका। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट देखते हैं, इफ नंबर √2 प्लस √7, ये कंप्लीट नंबर के ऊपर रूट था। ठीक है, अगर ये सिंपल यहाँ होता तो बहुत आसान हो जाता, ये कंप्लीट नंबर के ऊपर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 - √7 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमेशा याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में सपोजिंगली √3 है तो आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, और अगर आपके पास कैसे नंबर्स हैं, अगर इस तरीके से हैं, कैसे 1 अपॉन में √a
प्लस रूट बी है, तो आपको इसको रेशनलाइज कर देना है, रूट ए माइनस का रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस का रूट बी, ऐसे करना है। ठीक है, तो अब आपके पास जो पैटर्न है वो क्या है देखते हैं। उसमें वो कह रहा है आपके पास कि एक तो यही है पैटर्न, मैंने कहा दो ही तरीके से होते हैं, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में लिखा है रूट टू प्लस रूट सेवन अपॉन में टू माइनस का रूट सेवन है, इसको आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दो रूट टू माइनस रूट सेवन से और रूट टू माइनस रूट सेवन से। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये और रूट कैंसिल हो जाते हैं, एक नंबर बच जाता है, तो रूट टू प्लस रूट सेवन अपॉन में अंदर वाला नंबर बच जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया, स्क्वायर रूट में टू माइनस रूट सेवन। अब मेरी बात सुनिए, देखो हो सकता है कि इसको सॉल्व करने, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद रियल नंबर आ जाए, क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये इरेशनल आ जाए। ठीक है, इरेशनल नंबर जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो भी वो क्या करेगा, अगर वो सेम नहीं है, सेम होता है तो रूट हट जाता है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो वापस से इरेशनल नंबर ही आता है। हो गया इतना क्लियर। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज क्या है, आप इसको सॉल्व करके देखो, तो यहाँ पे हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा जो कि इसके बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा नंबर सॉल्व करने पे आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत इसको और सॉल्व भी करना है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, रूट टू, ये तो सॉल्व होगा नहीं अब, तो रूट टू प्लस रूट सेवन अपॉन में टू माइनस का रूट सेवन है, आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई टू प्लस का रूट सेवन अपॉन में टू प्लस का रूट सेवन कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, रूट टू प्लस रूट सेवन एक ही आ रहा है, फिर टू प्लस रूट सेवन आ रहा है, ये तो ऐसे ही नोट होता रहेगा इसके साथ का। ठीक है, अपॉन में कितना जगह, फोर माइनस का ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, सेवन बचेगा। अब आप देखो कि आप जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, है ना, कुछ भी सॉल्व करते रहोगे और उसके बाद एक किसी इरेशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वापस सारे को, ये एक इरेशनल नंबर ही बनता है। ठीक हो गया, तो वो बस अपने को देखना होगा कि अगर ये सेम बन रहा है, क्योंकि हमें पता है रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, टू होता है, लेकिन रूट टू इंटू रूट थ्री क्या नहीं होता, सिक्स नहीं होता, क्या होता है, रूट सिक्स होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इफ p इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, यही तो होता है, इटसेल्फ। ठीक है, अब इसमें देखो, एंड इट डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, वो कह रहा है p कोई प्राइम नंबर है जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये एक थ्योरम है, ये भी चैप्टर नंबर वन पे क्लास टेंथ के। ठीक है, अ, वो आप देखो, उसको मेरी फर्स्ट वीडियो में है, तो p भी डिवाइड करेगा q को। ठीक है, p अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p q को भी डिवाइड करेगा, ये सेम सी नॉर्मल सी बात है। अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे सपोजिंगली टू कोई प्राइम नंबर है, q के लिए कुछ कहा नहीं गया है, q सपोजिंगली एट है, ठीक, एट नहीं सिक्सटीन कर देती हूँ, फोर का स्क्वायर। ठीक है, किसी नंबर किसका, फोर के का स्क्वायर है ये, तो डेफिनेटली टू फोर को भी तो डिवाइड करेगा, तो किसको डिवाइड करता है, ये थ्योरम है बकायदा। ठीक है, क्लास टेंथ में। अब देखो, चूज द नंबर विच हैज नो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पहले इनको समझ लो क्या होता है, टर्मिनेट मतलब होता है एंड, जब किसी भी डेसिमल का एंड आ रहा हो, जैसे 0.5 आ गया तो एंड आ गया है अब इसका। ठीक है, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन अगर मैंने यही इसको 0.333 और इसको खत्म ही नहीं किया तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जिसका कभी एंड ही नहीं आया। दूसरी बात, रिपीटिंग, अब ये थ्री 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 सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, थ्री थ्री थ्री, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और सेम एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग, रिपीटिंग कहते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक हो गया, अब वो कह रहा है इसमें से आपको चूज करना है ऐसा कौन सा होता है, तो ये भी एक थ्योरम है, चैप्टर वन की है। देखो आप क्लास टेंथ का ही पूरा सिलेबस कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, जो कि मैंने अभी 10 वीडियोस डाल दी हैं, वो आप चेक कर लो। अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें, जैसे कि उन्होंने ये बताया था, एक थ्योरम है उसमें कि अगर कभी भी आपके पास ना ऐसे
ए अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही आपका कोई रेशनल नंबर होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी होती है, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल इसका, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या आ जाती है कि ये रिपीटिंग होना चाहिए। अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो ये किस में आ जाएगा, अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो ये इरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसमें आता है, किसमें, रेशनल नंबर में आता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये इसके लिए रेशनल नंबर के लिए एक प्रॉपर्टी होती है रिपीटिंग वाले के लिए, नॉन रिपीटिंग के लिए कोई हमारे पास थ्योरम नहीं है, पर रिपीटिंग के लिए है। मतलब रेशनल नंबर के लिए एक थ्योरम है कि अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर a और या 2nm की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप बुक में चेक करोगे n और 5 की पावर m इस फॉर्म में है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट, ये टर्मिनेटिंग और क्या होगा, सॉरी, अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है क्यू, अगर 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म में है तो वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो इस फॉर्म में नहीं होगा डिनोमिनेटर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चेक कर लो, देखो अब इसका डिनोमिनेटर चेक करो, तो इसको चेक करूंगी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 8 होता है और 2 5 जा 10। इसका मतलब थोड़ा और सॉल्व कर लो, 2 की पावर 4 5 की पावर 1 इसी फॉर्म में आ गया ना, तो डेफिनेटली ये टर्मिनेट करेगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसको चेक करो, पहले सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है। 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 3 5 जा 15 3 4 जा 12 0 3 1 जा 3 सॉरी 5 1 जा 5 5 8 जा 40। अब देखो इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगी तो 1 अपॉन 8 आ रहा है। 1 अपॉन 8 क्या होता है, देखो 1 अपॉन 8 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3। अब मुझे 5 बनाना है इसमें, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, आ गया मेरा ये नंबर। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको चेक करो, 6 1 जा 6, नहीं 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 8 जा 24। इसके बाद क्या ये होता है आगे, 3 8 जा 24 0 और ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, पर ये 80 जो अभी मैंने चेक किया था ऊपर, ये आ रहा है कितना, 2 की पावर 4 5 की पावर 1 में, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। अब आखिरी चेक करते हैं क्या होगा, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 0। इसके बाद ये सॉल्व ही नहीं होगा। अब आप ये देखिए कितना आ रहा है, 31 में अपॉन में 140 आ रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो मैं तो ऐसे ब्रेक करती हूँ, 2 7 जा 14 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये 31 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 आ रहा है। अब देखो आप कहेंगे कि अब तो ये फैक्टर दोनों आ रहे हैं इसमें, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में यही फैक्टर आने चाहिए थे 2 एंड 5। कोई भी अदर अगर फैक्टर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आ जाएगा। यहाँ क्या है, 7 है, 7 इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को तो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। राइट, अब आप इसे कोई बच्चा डिवाइड भी करना चाहे तो कर ले। देखो अब क्वेश्चन नंबर 86 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, वन एंड इटसेल्फ। ये चेक करो। अब सबसे पहले तो आप इवन ऑड का चेक कर सकते हो। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ इसीलिए उन्होंने सारे और डाले हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि कुछ नंबर लिख देती हूँ मैं, आपको पता है 3 है, 5 है, फिर क्या है, 7 है, फिर 9 8 9 10 तो है नहीं, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, फिर 17 19, इन्हीं में से कुछ होगा। अब आप डिवाइड करके देखिए फटाफट से। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, है ना, 11 से भी नहीं हो रहा, और 13 से चेक कर लेते हैं इसको। 13 से चेक करोगे तो कितना आएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। ठीक है, 26 11 7,
तो ये कितना आ रहा है 9, ये इसका एक फैक्टर 13 आ रहा है। ठीक है, एक फैक्टर मतलब ये 13 से डिवाइड होकर के 29 दे रहा है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर 13 है, जो कि हमारा प्राइम नहीं हो जाएगा। फिर वापस से इसको भी ट्राई करके देखते हैं। देखो मैं क्या कर रही हूँ खुद से, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं कोई रील बना दूंगी, आप उससे चेक कर लेना। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में आप देखो कि मैं फटाफट से इसके ऑड प्लेसेस चेक कर रही हूँ। 7 और 2 9 होता है, 9 में से 4 गया कितना होगा 5 होगा। ये 0 नहीं, 11 से तो नहीं होगा। वापस से 13 चेक करो, 13 1 जा 13 राइट, और 39 19 से हो रहा है, इसका मतलब ये 13 से डिविजिबल है। मैंने क्या किया, इसको 13 से चेक किया, 13 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। ये इसमें देखो ऑड प्लेस 5, 3 एंड 2 5 होता है, 5 में से 5 किया 0 हो गया। अब 5 में से 5 किया 0 हो गया, इसका मतलब क्या होता है 11 से ये डिविजिबल है। ठीक है, चेक भी कर लो। ठीक है, अगर ये 11 से डिविजिबल है, कितना आएगा 11 टू जा 22, 11 3 जा 33, मतलब क्या है ये 11 से डिविजिबल है। ये भी नहीं होगा, बचा हमारे पास ये, आप चेक कर लो किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 86 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या दिया हुआ वो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस 9 है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज, ये निकालना है आपके पास। ठीक है, तो पहले मैं यही निकाल देती हूँ कि निकालना क्या है। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये निकालना है। तो मुझे ये तो पता है ना, ये क्या है, सम ऑफ दी रूट्स है। ठीक है, सम ऑफ दी रूट्स है, और क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ द रूट्स, दोनों चीजें। वो कह रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, जब इसके जीरोज हैं तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे, राइट। अब सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस 1 माइनस का 9 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, और दूसरा कितना आएगा आपके पास, दूसरा आएगा, या फिर हम इसको एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि वो रूट्स हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। वो कितना होगा माइनस का बी, माइनस का बी। अब माइनस का बी निकालने के लिए पहले हमें थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स अंदर है। ठीक है, तो ये कितना होगा माइनस का पी एक्स माइनस का पी और माइनस का 9। ठीक हो गया, तो ये और सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और माइनस कॉमन लेके पी प्लस 9 हो जाएगा। अब इसमें आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होगी, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये पता होगी ना। इसमें क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अब आप यहीं से ही ये भी निकाल दो, इसका माइनस बी कितना है, माइनस का पी था, तो प्लस का पी हो जाएगा, अपॉन में ए कितना है 1 ही है। इसका अल्फा बीटा निकालो, तो आपको पता है इसका अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अब इसका अल्फा बीटा निकालो कितना होगा, इसका होगा माइनस का, अरे इतना होगा माइनस का पी प्लस 9 अपॉन में ए बनी है। तो अल्फा बीटा और ये दोनों की दोनों वैल्यू आ गई। अब अपने गिवन जो निकालना था आपको वो उस पर पुट कर दो। क्या निकालना था, अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू निकालना है। तो अल्फा बीटा कितना आया अभी, माइनस का 9 माइनस का पी माइनस का 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का पी और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया, -9 में से 1 गया, माइनस का 8 हो गया। ठीक है, देखिए आप सोच रहे होंगे कि काफी फास्ट हो रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको पता चले कि प्रॉपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, इतना हम बहुत डिटेल से इसमें नहीं जाते, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसकी थ्योरीज जो जितनी भी है ना, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे आधी करा दी और आधी मैं कंटिन्यूसली कराती रहूंगी, तो वहाँ आपको बहुत स्लोली डीपली मिलेगा, बट क्वेश्चंस तो आपको जल्दी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब ये पूछ रहा है आपके पास, इस तरीके का पैटर्न दे दिया, एक्स निकालना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। तो बेस सेम करो, 2 की पावर 2 होल पावर कितना है 2x माइनस का 1 है, माइनस का 2 की पावर 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 6 इंटू की पावर 4 होगा, फिर x माइनस का कितना होगा 1 होगा। ठीक है,
और 384 ये है आपके पास। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई कर दो, -का 2 की पावर 4x -का 4, ये हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ मैं। 384, क्या पता इसमें 2 का कुछ बन रहा हो तो बनाते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 8 जा 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 2 की पावर 7 × 3 बन रहा है। देखते हैं कुछ होता है तो। अब मैं इसको टू की पावर 4x अपॉन 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4x अपॉन 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ। ये बचेगा 2 की पावर 7, 3 की पावर 1 में। देखो मैं इससे दो चीजें कॉमन लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4x अपॉन 2 की पावर 2 कॉमन ले सकती हूँ ना। अंदर कितना बचेगा आपके पास? अंदर बचेगा आपके पास 1/1 -1/2 यही तो बचेगा। 2 की पावर 7 और 3 की पावर 1 ये बच गया। अब चेक करो, देखो ये 1 है, ये 2 की पावर 2 है, एलसीएम ले लो तो 2 की पावर कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे भी 2 की पावर 2 -1 हो जाएगा। ये हो गया 2 की पावर 4x अपॉन 4, या 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 2 की पावर 7 × 3 की पावर 1 हो गया। इसको हम आगे करें तो आगे कितना आएगा देखो। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो तो 4 की पावर नहीं, ये हो रहा है 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x अपॉन में कितना आ रहा है? 2 की पावर 2 या 4, जो भी लिखना चाह रहे हो आप। ये 3 आ जाएगा अपॉन में 2 की पावर 2। यहाँ कितना आ रहा है? 2 की पावर 7 × 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये हो गया। अब 2 की पावर 4x है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको दूसरी साइड लेकर चले जाओ। तो ये 2 की पावर सब यहाँ मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में चली जाएगा। 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 7 और 4 11। तो आप देखो 4x इज इक्वल टू 11, क्योंकि बेस सेम हो गया है। और x कितना आ रहा है? 11/4। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो है सी है आपका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, x and y are two positive numbers such that 8x cube plus 27y cube is equals to this, ये दिया हुआ है। और एक और जो है 2x² plus 3xy² is equals to 15 दिया, देन द वैल्यू ऑफ, और ये 2x plus 3y is, ये निकालना है। तो बेसिकली ना आपको ये फॉर्म बनाना है कहीं से अंदर, ठीक है। तो ये कैसे बना सकते हैं इसको देखो। मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि a³ प्लस b³ क्या होता है, तो वो होता है आपके पास a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस का ab होता है। अब देखते हैं इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है हमको या नहीं हो रहा है, वो चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। a² या फिर हम एक और चीज देख सकते हैं कि हम a प्लस बी का होल क्यूब खोल लें, तब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बनेगा, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3a²b, यही तो बनता है। अब दो पैटर्न है, हमको देखना पड़ेगा कि हम किससे क्या करें। देखो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास ये वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा अगर मैं ये सपोज कर लूँ तो, ठीक है। और एक बच रहा है आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2x का होल क्यूब लिख देती हूँ, 3y का होल क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये बन रहा है। अगर मैं अपना a जो है 2x ले लूँ, a क्या ले लूँ? 2x, और 3y में b ले लूँ, तो ये कितना आ रहा है? इन दोनों को देखो, ये कितना आ रहा है? अगेन यही दो पार्ट आ रहे, 2x का होल क्यूब प्लस का 3y का होल क्यूब, ये आ गया। यहाँ पे 3a कितना है हमारा? 2x लिया मैंने, b कितना लिया मैंने? 3y लिया है, तो उसका स्क्वायर प्लस ये कितना आ रहा है? 2x का स्क्वायर और 3y, ठीक है। अब ये जो मैंने सपोज किया हुआ वही अपने फॉर्मूले में पुट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है उसने,
इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 730, प्लस इसकी कोई वैल्यू दे रखी है उसने, चेक करते हैं हम, 2x² की दे रखी है, 2x² और 3xy², वाई स्क्वायर है ना, 3 3x y², तो 3 एक साथ ले लेते हैं, प्लस 2x²y, एक 2 बाहर देना पड़ेगा, 2x² और एक 3 और बचा है। ठीक है, मैंने अपने से ब्रेक कर दिया है कि मुझे क्या क्या चीजें दी हुई है। अब आपके पास कॉमन क्या क्या चीजें आ सकती है वो देखते हैं पहले। इसमें कितने 3 हैं? 2 3 हैं, इसमें भी 2 3 है, एक 3 बाहर ले लो। इसमें कितने 2 हैं? एक 2 है, एक 2 भी बाहर ले लो। बाकी और चीजें जो है वो अंदर ही रहने दो। अंदर कितना रह जाएगा? 3xy² प्लस यहाँ कितना रह जाएगा? 2x² रह जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 3 बाहर आ सकते हैं, 2 3 2 3 2 एक 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी भी उसने कुछ वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है? 3 × 3 × 2, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 15। ये भी हो गया आपका। ठीक है, और ये तो आपको निकालना ही है, +3y इतने का होल क्यूब। अब मुझे ये बताओ, इसको आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या है। अब देखो कैसे करते हैं। 15 दूनी कितना होता है? 30, और 3 3 जा 9, करो 27 0, 270 हो रहा है, तो इसमें 270 ऐड करके देखो कितना हो रहा है। 0 0 2 7 कितना होता है? 910, 1000 हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बेसिकली किया क्या, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन थोड़ा ठीक से। 730 प्लस का 270, 270, वो 1000 आ रहा है आपके पास। अब आपको भी पता होगा, ठीक है, कहाँ करूँ, ये क्या पता होगा आपको कि जो हमारे पास 2x + 3y का होल क्यूब है वो 1000 आ रहा है। तो 2x + 3y का, ये 10 की पावर ही तो 3 होता है, 10 ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 90 का x = 1/2 - है, तो आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू यहाँ पुट करके जो वैल्यू आएगी वो बतानी है। तो पहले x को ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 - है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 2 + √3 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस का 3 नीचे बनेगा, a² - b²। ठीक है, 1 आएगा, तो 2 + √3 पुट करो अपने गिवन इक्वेशन में। x³ - 6x² प्लस 12x - 8 इसमें पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। इसको मैं px कोई पोलिनोमियल लिख देती हूँ। ठीक है, x = कितना रखा है, जो वैल्यू दे रखी है, 2 + √3 इतने का क्यूब माइनस का 2 + √3 इतने का स्क्वायर प्लस का 12 और 2 प्लस का √3 माइनस का 8। सॉल्व करो। आपको पता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ प्लस 3ab² प्लस का 3b या a²b भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, ये होता है a² + b² प्लस 2ab। ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, उसमें देख लेना। तो आप ये कितना हो जाएगा? 8 + 3 √3 हो जाएगा, प्लस का अगर मैं करूँ तो ये 3 × ठीक है, पहले मैं a² करना चाह रही हूँ, तो ये हो जाएगा a² मतलब 2 का स्क्वायर इंटू b √3 प्लस 3 × a × b² करना चाह रही हूँ, तो ये जाएगा 3 माइनस का 6 अगेन 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 3 प्लस 2 2 जा 4 √3। ठीक है, प्लस का 12 12, इसको खोल ही देते हैं। 24 प्लस का 12 √3 माइनस का 8 है। ठीक है, पहले माइनस के 8 से इसको कैंसिल कर दो, और कुछ दिख रहा है तो कैंसिल कर लो। 4 3 जा 12 और √3, 4 3 जा 12 नहीं आ रही तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, नहीं कटेगा। चलो आगे देखते हैं। अभी 3 √3 प्लस का 12 √3 प्लस का 3 3 9 दूनी 18 माइनस का 6 चौको 24, या फिर इसको ऐड ही कर दो, कितना हो जाएगा 42।
माइनस का 24√3 प्लस का 24 प्लस का 12√3। अब 12√3, 12√3 24 और 24√3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया आपके पास, देखो ये 18 और 24 42 होता है, कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 3√3। इसका आंसर कितना आ रहा है? 3√3, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। 91 क्या है? देखो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, और इसका एक एक फैक्टर बताना है आपके पास, ठीक है। इसको मैं 5x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ -1, प्लस ये क्या है आपके पास, 1 + 5x लिख सकती हूँ इसको, और 1 + 5x लिख सकती हूँ, तोड़ के लिख रही हूँ मैं, बाकी मैंने अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसको भी मैंने जो क्वेश्चन में था वैसे ही लिखा है, पर अब मैं इसको a² - b² के फॉर्मूले से a+b और a-b लिख रही हूँ, ठीक है। ये 5 है। अब ये क्या था आपके पास? 1 + 5x था, ये 1 + 5x था। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, तो ये 5x + 1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 5x - का 1 प्लस 1 + 5x बच गया। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5x + 1 और अंदर कितना बच गया? 10x बच गया। ठीक है। अब उसने यही तो पूछा था, एक एक फैक्टर बताना है। अब मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो ये एक तरीके का पोलिनोमियल दिया हुआ था उसने, अब उसका पूछ रहा है कि इस पोलिनोमियल के फैक्टर क्या क्या है, तो ढूंढो। वहां पर एक फैक्टर निकल के आ गया 5x + 1, ये है हमारे पास एक फैक्टर, ठीक है। तो यही आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये 2 and -3 है, तो आपको ए भी बताना है। तो देखो सबसे मेन, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या आने वाला है, लेकिन मेरे को ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होगी, उस अंदाजे से मैं कर रही हूँ। अब दो रूट दे दिया इसने, 2 - का 3 मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस का बी निकालो, ए प्लस का 1 अपॉन में, ये इसको माइनस आगे से लगा देती हूँ, नीचे 1 हो जाएगा। ये कितना है? -1। ये कितना है? माइनस का ए माइनस का 1। ये इस साइड को आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ए 0 आ गया आपके पास, पहली वैल्यू आ गई। आपको कुछ दूसरा निकालना ही नहीं है, वो पूछ रहा है आपसे ए और बी निकालो, तो पहले से ही आंसर आ गया ना, बाकी किसी के पास 0 नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, इफ इन अ पोलिनोमियल और पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। बस ये चेक कर लिया करो कि ये x कंप्लीट में है या अंदर डिवाइडेड है, ये कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये फॉलो हो रहा है, वो चेक कर लेना हमारी ड्यूटी है कि वो क्वाड्रेटिक है भी या नहीं। इन अ पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक दे दी, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, राइट। देन द वैल्यू ऑफ के, राइट डाउन द वैल्यूज व्हाट वी नो एंड व्हाट वी हैव। देखो मेरे पास क्या क्या है, अगेन इससे मैं निकाल सकती हूँ, मुझे पता है इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। पुट द वैल्यूज हियर, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, तो कितना होता है? माइनस का, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये दे रखा है उसने k + 6, वो माइनस में था इसलिए मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। अपॉन में ए 1 ही दे रखा है, हाफ ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो। सी अपॉन ए क्या है? सी कितना है? 2, 2k - 1 है, अपॉन में 1 है, ये से ये पॉजिटिव हो जाएगा, k + 6 इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल, -2 नहीं है, हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक थी, क्या हो जाएगा ये, इसको हम करेंगे तो ये 2k माइनस का k होगा ना, यहाँ जाएगा तो ये 7 जाएगा, ठीक है। तो ये k = 7 होगा, और ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस, एक लीनियर इक्वेशन के पास ये सॉल्यूशन है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में होगी? बस सिंपल सा, मतलब कौन सी इक्वेशन है, इनसे इक्वेशन बतानी है। तो बेसिकली अगर ये किसी लीनियर इक्वेशन के
क्योंकि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है। अब उसके 3 पॉइंट उन्होंने दे दिए हमको, ठीक है। सपोजिंगली ए बी सी पॉइंट दे दिए, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए हैं, 2 - 2 दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 4 - 4 दे दिए। अब आपको पता है ना ये तीनों पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। लाई का मतलब होता है उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब जब भी आप ये वैल्यू यहाँ रखोगे, ये हमेशा दोनों LHS RHS के बराबर आएंगे। अब चेक करना शुरू कर दो, देखो -3 यहाँ रखो, और सॉरी x - 3 है, तो प्लस का 3 y 3 6 आ रहे हैं, तो 6 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो पहली तो इक्वेशन है ही नहीं हमारी। इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या है, ये x है ये y है, ठीक है, ये ध्यान रखो। इसको करेक्ट करके लिख लो ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। अब x + 5 में रख करके देखो आप, मैं रखूंगी तो ये हो जाएगा -3 + 3 = 0। डेफिनेटली LHS RHS के बराबर आ रहा है। इसमें अगर हम, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, हर बारी ये 0 ही देगा, इसका मतलब यही हमारी सॉल्यूशन है। और चेक करने की जरूरत नहीं होती ना, इतना समय होता है आपके पास। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट्स y एक्सिस एट अ पॉइंट। अब देखो y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है। वैसे तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल दो आप फटाफट से, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। नहीं तो मैं आपको एक और छोटा सा मेथड बता देती हूँ। सपोजिंगली ये लाइन है, ये यही वाली लाइन है जो ऐसे कट कर रही है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब वो बोल रहा है वाई एक्सिस पे ये जो वाई एक्सिस है इस पे बताओ कि वो कहाँ पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि y पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती, तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब टेबल कैसे बनती है इसकी, अगर आपको y के लिए चाहिए तो हमने x 0 कर दिया, एक वैल्यू रख दी, इसमें 0 रख दो, 3y = 8 हो गया। तो y कितना आ रहा है आपके पास, ये तो 0 हो गया, 8/3। तो आपका D, 4th नंबर का क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में। इसका मतलब ही x 0 पुट कर दो ना, आपको y मिल जाएगा, राइट। उसी पॉइंट पे वो जो लाइन है एक्सिस को, उस पॉइंट पे कट कर रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस्ड दिस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। मतलब हमें इसको सॉल्व करके ये लिखना है, बस सिंपल सी बात है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 5y - का 8x = 7x प्लस का 7y - का 9। मैं लिटरली कह रही हूँ, अगर आपने क्लास 9th और 10th की NCERT पढ़ ली है ना, बहुत जगह तो बहुत और कह रहे हैं ऐसी बुक वैसी बुक पढ़ लो, मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी है और पढ़ाती हूँ मैं NCERTs को। उसी से क्वेश्चंस आराम से हो जा रहे हैं, मुझे कहीं कॉन्सेप्ट पता है, वही अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आप भी NCERT को ढंग से पढ़िए। सबसे मेन क्वेश्चन तो आसान होते हैं, वहां पे 100 क्वेश्चन है। अभी हम जैसे 96 पे ही पहुंचे, उनको करने में टाइम लगता है ना, तो वो स्पीड बढ़ाओ बस अपनी। अब y वाले टर्म्स एक साइड, x वाले टर्म एक साइड लिख दो, मैं सब इसी साइड LHS साइड रख देती हूँ। यहाँ प्लस में है तो इसके साथ y - का 8x, यहाँ कितना हो जाएगा, - का 7x = -9, राइट। इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करो, - का 2y होगा, क्या होगा, -का 2y। इन दोनों में देखो तो कितना होगा, -का 15x = -9। माइनस से सबको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2y, 15x + 2y = 9। x + 2y - का 9 = 0। विच वन इज करेक्ट, सॉरी, विच वन, this one, B1। Next, if the point 2k - 3k + 1 lies on the linear equation this, then the value of k। ओके, अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है, बस लाई का मीनिंग समझ लो कि ये x और y की वैल्यू दे रखी है आप, ठीक है। तो k निकालना है, रखो इसमें वैल्यू, 2x की जगह 2k - 3 रख दो, -का 3y की जगह k + 1 रख दो, प्लस का 12 = 0। सॉल्व करो, 4k - का 6 - का 3k - का 3 प्लस का 12 = 0। 4k के वाले सब साथ में लिखो, तो 4 में से 3 गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, k माइनस का 6 और ये 9 हो गया, प्लस का 12 = 0। सॉल्व करो, k प्लस का 3 आ रहा है 0, तो k कितना आ रहा है, -का 3, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफिकली
दी टू लीनियर इक्वेशंस एंड दो लीनियर इक्वेशन दी हुई विद एक्स एक्सेस विल इनक्लोज अ। अब देखो क्या है ना, बेसिकली वो कह रहा है कि आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो। मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगी, एक बार इसको जीरो रखूंगी, चेक करूंगी y कितना रहा है, चेक करो। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो रखो तो y कितना रहा है मेरे पास 6। कब, x जीरो पे। इसी में मैं y जीरो रखूंगी, अब इसी में y जीरो रख दो तो y मैंने क्या रख दिया, जीरो रख दिया। एक तो पॉइंट ये मिल गया मुझे, अब मैं y जीरो रख रही हूँ। x चेक करो, 3x इज इक्वल टू 6 आएगा, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो पहली लाइन की इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पे हमें इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगी। अब आप इसमें एक और देखो, 3x माइनस का y प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के लिए x जीरो रखो, y कितना आ रहा है आपके पास, ये माइनस सिक्स होगा, प्लस का सिक्स ही आ रहा है ये भी। ठीक है, क्योंकि माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर y जीरो रखो तो x कितना आ रहा है अभी भी, माइनस टू आएगा। ठीक है, x कितना आएगा, माइनस टू आएगा, राइट, इधर माइनस सिक्स आएगा। ठीक है, माइनस टू आ रहा है। तो अब चेक करो, पहली इक्वेशन ड्रॉ करो, x जीरो था y सिक्स था, x जीरो था y सिक्स था। फिर दूसरा था y जीरो था x टू था। तो एक लाइन तो ड्रॉ हो गई मेरी ये। इसके पॉइंट लिखने जरूरी हैं क्योंकि हमने अंदाजे से बनाया हुआ है ना, जीरो। ठीक है, अब दूसरा देखो, y सिक्स है x जीरो है, मतलब यही वह पॉइंट है। दूसरा y जीरो है और ये माइनस टू है, ये हो गया। अब आप देखो इसकी यहाँ से डिस्टेंस, ये भी दो है, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस ये भी टू है, यहाँ से ये भी इतनी ही डिस्टेंस पे है ये, यहाँ से ये भी सिक्स पे ही जा रहा है, और ये भी देखो, ये भी ये सिक्स है, इधर भी वर्टिकल लाइन सिक्स है ना, तो इसका जो हाइपोटेनस आएगा, दोनों का हाइपोटेनस सेम ही तो आएगा, आएगा। हाइपोटेनस कितना आएगा इसका, इसका आएगा आपके पास 36 और 4, 40 आएगा, यही होगा। रूट का 40 आएगा। अब रूट का 40 आया, रूट का 40, लेकिन ये तो 40 नहीं आया ना, रूट का 40, ये कितना आएगा 4 आएगा। तो ये जो ट्राइंगल बना ना, ये आइसोसेलेस बना है, दो साइड से इसकी इक्वल आ रही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखो मैं ये बता देती हूँ, मैंने तीन कंडीशन अपने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बताई हुई है, जहाँ मैंने ये टू वेरिएबल वाला पढ़ाया हुआ है। इसमें कंडीशन होती है कि अगर ए वन अपॉन में बी वन हो, ए टू अपॉन में बी टू हो और सी वन अपॉन में सी टू हो। अगर ये तीनों बराबर होते हैं किसके लिए, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स, ए वन अपॉन ए टू नहीं, ये होता है ये ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू होता है शायद। ठीक है, अभी कर देते हैं, प्लस बी टू अप बी टू वाई प्लस बी टू सी टू, और ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर ये हो तो ये किसकी कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन होती है वो, या वो लाइन कोइंसिडेंट होती है। मतलब देखो, अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रही है, मतलब दिख ही नहीं रही है बिल्कुल, हर एक लाइन का पॉइंट दूसरी लाइन से बिल्कुल टच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके कितने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई यहीं से तो मिलता है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब ओवरलैप हो रहा होता है तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहते हैं, मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ये है तो आप इससे वैल्यू निकालो, क्या कह रहा है ये आपके पास, ये एक वैल्यू ये है और एक इक्वेशन ये है। चाहिए क्या, ए चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को ही ले लो आप, तो ए अपॉन में 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 अपॉन में ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू
36, तो ए कितना आ रहा है, प्लस माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 100th क्वेश्चन है, देखो क्या है। कॉस्ट ऑफ 15 पेंस एंड 8 पेंसिल्स। देखो 15 पेंस एंड 8 पेंसिल्स, आप इसको y ले लो, इसको x ले लो, इज इक्वल टू कितना है, 289 है। द कॉस्ट ऑफ 8 पेंस और 15 पेंसिल्स आर 240 है। ठीक है, आपको निकालना है 3 पेंस और मतलब 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, उसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप अपने हिसाब से, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर हाँ ऐसे ही कर लो। तो आप कर सकते हो। अब इसमें कितना हो जाएगा, इसको पहले थोड़ा चेंज करके लिख लो, फिर तब सॉल्व करेंगे। इसको 8 से पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, लेंदी हो जाएगा। चलो करते हैं, देखो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 हो गया, फिर 4। ठीक है, और 120 होता है, 15 8 जार 120, 64y इज इक्वल टू 289 इंटू 8, इसको बाद में कर लेंगे। अब 15 से करोगे तो 120x प्लस ये कितना होगा, 15 इंटू ये 225 होता है, y इज इक्वल टू 240 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक, आप सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64, 225 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना होता है 1, ये कितना होगा 161 होगा y। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, करना तो पड़ेगा ही अब, है ना। और लास्ट में सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो 8 9 जा 72, 7 हो गया, 8 8 जा 64, 71 हो रहा है। ठीक है, 7 फिर से कैरी आ रहा है, फिर 8 2 जा 16, ये आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो 15 की, तो 15 जीरो जा 15 चौको 60, 6 हो रहा है, 15 दूनी 30, 36 हो रहा है। तो वापस से आप 3600 में से 2312, इसको एक बार खुद भी कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 1288 हो रहा है। मेरे उससे तो इतना ही आ रहा है, बाकी एक बार आप कर लेना माइनस का। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर के y कितना आ रहा है, 1288 अपॉन में 161 आ रहा है। ठीक है, अब आप इसे क्या करो, सॉल्व करो। ये आराम से 8 से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो y आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, जो फटाफट से हो रहा है, लेकिन लेंथी हो रहा है। मैं इसका कोई शॉर्ट मेथड देखूंगी, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसमें x का तो आ गया आपके पास, अब y का नहीं, y तो आ गया, अब x का करो, तो x के लिए वापस से इसमें पुट करना पड़ेगा आपको। तो 15x प्लस 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 289। ठीक है, तो 15x इज इक्वल टू 289 माइनस का 64, तो 15x कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करो 5, और ये कितना आ रहा है 2 2, तो x कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, 15 15 चाहिए होता है। अ, ठीक है, अब देखो इसमें ना हम 3 कॉमन लेके x प्लस वाई पहले कर सकते हैं। x कितना आया था 8, y कितना आया 15, और बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना है ये तेरा 23 आ रहा है इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अभी तो हैं बहुत क्वेश्चन, पर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी फिलहाल।